तो दोस्तों आज हम ये मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है कोटि पूरक और संपूरक कोण के बारे में। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अभी जितनी परीक्षाएं आरआरबी की हुई हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। लगभग हर दूसरे या तीसरे सेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें दोस्तों कोटि पूरक संपूरक कोण के बारे में सीखेंगे। पहला सीखेंगे क्या? कोटि पूरक। कोटि पूरक कोण को क्या बोलते हैं दोस्तों? पूरक कोण भी बोलते हैं। क्या? पूरक कोण। और यह कोण क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कोटि मतलब समझते हैं कोटि। कोटि को आप किससे समझिए? कोठी से। ठीक, कोटि को आप किससे समझिए? कोठी से। और कोठी कैसे बनती है? कोठियां हमेशा दोस्तों क्या लंबवत है, तल्ले पे तल्ले तल्ले पे मतलब ऊपर ही बनती चली जाती है। सपोज ये हमारा आधार है, ठीक, हमारा बेस है, नींव उसी पड़ेगी। और कोटि कैसे बनेगी? इसी पे से बनती चली जाएगी। कैसे बन रही है दोस्तों? आप देख रहे हैं ये वर्टिकल बन रहा है। कैसे बन रहा है? ये वर्टिकल बन रहा है। आप कोटि को कोटि से समझिए, कोठी को कोटि से समझिए। अब कितना कोण बन गया? इसके बीच का कोण 90 डिग्री बन गया। तो आप कह सकते हैं कि कोटि पूरक कोण और पूरक कोण का योग कितना होगा? अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कोटि पूरक कोणों का योग कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा समपूरक कोण। क्या है? समपूरक कोण। समपूरक कोण को क्या बोलते हैं? अनुपूरक कोण बोलते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में अगर समपूरक की जगह क्या अनुपूरक दे दे और कोटि पूरक के बजाय पूरक कोण दे दे, आप पूरक समझेंगे। पूरक मतलब पूरा पूरा मतलब 180 डिग्री गलत हो जाएगा। पूरक कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। और समपूरक कोण या अनुपूरक कोण कितना होगा? ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। ठीक, इसमें एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, ये चीजें समझ लीजिए अच्छी बात है। अब बात करें क्वेश्चन की। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्लियर नहीं होगा। तो हमारे पास 7 से 8 क्वेश्चन है जो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, एक कोण समपूरक कोण। क्या? एक कोण समपूरक, उसके पूरक कोण के 3 गुने से 15 अधिक है। यहाँ पे रखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। आपको साइड में कहीं ना कहीं कार्नर पे दिखेगा। ठीक है, जहां पे एडजस्ट होगा मैं बाद में एडजस्ट कर दूंगा वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मैं मोबाइल का यूज करता हूँ क्वेश्चनों के लिए। क्या है? एक कोण समपूरक। एक कोण समपूरक क्या है? एक कोण समपूरक उसके पूरक कोण के। अगर एक कोण, पहला क्वेश्चन ये है, जैसे एक कोण है समपूरक कोण उसके संपूरक। अगर संपूरक मतलब क्या होता है? संपूरक हमने क्या बताया? 180 डिग्री वो किसका? ए प्लस बी का। ए प्लस बी का कह रहा है एक कोण अपने समपूरक का कितना? अगर हम क्या 180 माइनस थीटा करते हैं, पहला कोण 180 माइनस थीटा। ठीक, अब कह रहा है उसके पूरक कोण के। अब इसी थीटा के पूरक कोण का, इसी थीटा के पूरक कोण क्या है? 90 माइनस थीटा के 3 गुने से क्या है? 15 डिग्री अधिक है। कितना डिग्री अधिक है? 15 डिग्री। हाँ, 15 डिग्री अधिक है। तो कोण का मान क्या होगा? कोण की वैल्यू, हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं? 180 माइनस थीटा। यहाँ तक ठीक है। ये 90 का 9 18 9 3 का 27, 270 माइनस 3 थीटा प्लस 15 डिग्री। अब क्या करेंगे? इस थीटा को उठाकर उधर ले जाइए या इसको कर लेते हैं दोस्तों। 270 इधर है, 180 इधर है। 9 18 9 3 27। अगर इससे 180 को इधर लेके जाएंगे कितना बनेगा? माइनस आ जाएगा घट की। ये थीटा उधर लाएंगे, ये इधर लाके आएंगे और ये चीज उठा के उधर लेके चले जाएंगे। ये -3 है, इधर लाएंगे क्या प्लस में बनेगा? 3 थीटा माइनस थीटा इक्वल टू 270 माइनस 180 प्लस 15 डिग्री। ठीक, ये हो गया 2 थीटा इक्वल टू इधर करेंगे दोस्तों 90 प्लस 15 इक्वल टू कितना हो गया? 105 डिग्री। काट दीजिए, काटेंगे दोस्तों 55 दूनी है 110, 55 से कम जाएगा 50, 50 तो 52.5। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों? 52.5 डिग्री।
थीटा बराबर कितना निकल के आया 52.5 डिग्री। ऑप्शन देखिए क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दो समपूरक कोण 4:5 के अनुपात में है तो बड़ा कोण का मान क्या होगा। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आए दोस्तों, अगर मेरे पढ़ाने या समझाने का तरीका पसंद आता है तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समपूरक कोण का अनुपात क्या है, ए अनुपात बी का अनुपात कितना दिया है 4:5। ठीक है, और कह रहा है का इसको बड़ा कोण का मान। आपको पता है समपूरक की बात कर रहा है। समपूरक के लिए हमने क्या बताया है, ए प्लस बी इक्वल टू किसके होगा 180 डिग्री के। तो हम क्या कर देते हैं, ये ए मतलब क्या है, ए बराबर क्या होगा 4x हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। और समपूरक की बात किया है ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना, यहाँ तक ठीक है। अब ये करते हैं 4 और 5 कितना हो गया 9x बराबर 180 डिग्री, काट दीजिए 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। और कह रहा है बड़ा कोण। अब इसमें देखिए बड़ा क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 4x और बी की वैल्यू कितनी है 5x। तो इसमें बड़ा कौन सा है, बी वाला बड़ा है। तो इसमें क्या है x रखेंगे, बी की वैल्यू क्या रखेंगे 5 इंटू x की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री, 120 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 100 डिग्री। तो बी की वैल्यू मतलब बड़ा कोण की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, डी वाला मिल गया है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, यदि 6y प्लस 7 70 डिग्री प्लस 3y प्लस 47 डिग्री समपूरक कोण है तो y का मान ज्ञात करना है। सेम इसी के जैसे है, ठीक है, लेकिन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर कितना है 3। समपूरक है, कितना दिया है, मान लेते हैं 6y प्लस 70 डिग्री और कितना है 3y प्लस 47 डिग्री। ठीक है, और कह रहा है ये दोनों कोण क्या है समपूरक। और समपूरक मतलब हम मान लेते हैं क्या, ये पहला कोण ए है दूसरा कोण बी है। और समपूरक के लिए क्या बताया हमने आपको, ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, मानक देते हैं ए बराबर 6y प्लस 70 प्लस 3y प्लस 47 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इधर करेंगे 6×3 9y और इधर जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 7, ये 7 हो गया और 7×4 11 है, 117 डिग्री बराबर 180। ठीक है, अब इधर घटाएंगे दोस्तों, ये चीज इधर जाके घटेगा कितना आएगा, ये मान लीजिए 20 मानते हैं तो 120 अगर 160 में 180 में से 120 जाएगा बचेगा कितना 60, लेकिन ये 120 है नहीं मतलब कम है, कितना बचेगा 60 3 63 9y बराबर 63 डिग्री 9 63। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ गई 7 डिग्री। ठीक, ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही मिल रहा है। अगर इसी में कहता ए की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है तो इसमें ए की वैल्यू मान रखते हैं, क्या रखेंगे 6 इंटू 7 प्लस 70, 7 6 42 प्लस 70 कितना हो गया 7 4 11 112 डिग्री 112 डिग्री। अब इसका बी की वैल्यू कितनी आएगी 112 में से घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 68 डिग्री आना चाहिए। अब इसका मान रखते हैं 3 इंटू 7 प्लस 47, 7 3 21 प्लस 47 कितना हो गया 8 6 68। अब इसका योग करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों समपूरक कोण है, जो क्वेश्चन दिया है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन, यदि 7x प्लस 5 डिग्री प्लस 5x प्लस 5 डिग्री पूरक कोण है, पूरक कोण की बात कर रहा है तो x की मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। बनाते रहिए आप तब तक। नीला मार्क का दोस्तों स्याही इसकी पता नहीं कैसी है, मिटती है टाइम पे। 3 1 4 डिग्री। चौथा क्वेश्चन क्या है, क्या है 7x प्लस 5y ये डिग्री और x प्लस 5 डिग्री क्या है
ये पूरक कोण है, पूरक कोण है। आप इसे ए मान सकते हैं, इसे बी मान सकते हैं। और पूरक कोण के लिए क्या बताया है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो आप पूरक कोण कहलाएगा। नाम दे देते ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक मान रखते हैं 7x प्लस 5 डिग्री प्लस x प्लस 5 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब 5 5 10 हो गया, इधर हो गया 8x, ये 5 5 10, ये 10 उधर जाएगा, कितना बचेगा 80 डिग्री। काट दीजिए, कितना है 10 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 10 डिग्री। तो आंसर में ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर इसमें ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोले क्या करेंगे, 7 इंटू 10 रख करेंगे प्लस 5, कितना है 10 7 70, 5 75 डिग्री, 75 डिग्री आ गया। 15 कम पड़ रहा है, इसमें x बराबर कितना रखेंगे 10 प्लस 5, कितना होगा 15। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। और जो इसके बराबर आ रहा है, जो इसके बराबर आ रहा है, तो कहने का मतलब जो चीजें दी गई हैं, हमने जो बताया है वो बिल्कुल सही पढ़ रहा है। मतलब हमारे पढ़ाने का भी तरीका मुझे लगता है सही है। बाकी आप कमेंट कर दीजिए कि बता दीजिए कैसा है कैसा नहीं। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कितने डिग्री का अंतर है। क्या है, दो कोणों का अनुपात। अगर a अनुपात b कितना दिया है 13:5 है और कह रहा है ये संपूरक है, ये संपूरक है। और संपूरक के लिए हमें क्या पता है, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 13 और b की वैल्यू क्या है 5। लेकिन ये इक्वल में नहीं है, अगर इसमें x या कोई चर वैल्यू से मल्टीपल करेंगे, किसी चर वैल्यू से गुणा करेंगे तो उसकी होल वैल्यू बन जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई 13x और b की वैल्यू कितनी आ गई 5x। अब इन दोनों को जोड़ दिए 13 5 18x इक्वल टू 180 डिग्री। काटेंगे 18 दहना 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। और कह रहा इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर। अब इसका अंतर करेंगे तो 13 में 8 5 13 होता, कितना 8 5 13, कितना आया 8x आया। और x की वैल्यू कितनी है 10, इसमें रख दीजिए 8 इंटू 10 इक्वल टू 80 डिग्री। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कितना आ गया 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या मिला आपका, ऑप्शन नंबर मिल गया है सी, बिल्कुल सही है। अगला और क्वेश्चन क्या है, यदि दो पूरक कोणों का अनुपात कितना है 11:7 है। क्वेश्चन नंबर 6, दो पूरक कोण कितना है, ए अनुपात बी का अनुपात कितना दिया है 11:7। ठीक, और कह रहा है ये दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण के लिए हमने क्या बताया है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, b की वैल्यू कितनी रहेगी 7। आप इसे अचर मतलब चर वैल्यू से गुणा करेंगे तो उसका मान बन जाता है, क्या हो जाएगा a बराबर कितना आ गया 11x, b बराबर कितना आ गया 7x। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इनका जोड़ेंगे 11 7 18x इक्वल टू 90, 18 पंचे 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 डिग्री, x बराबर 5 डिग्री। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है छोटा कोण का मान। छोटा कोण क्या है, छोटा कोण हमारा 7 है, 7 या 7 इंटू 5 करेंगे 7 5 35 डिग्री, कितना निकल के आ गया 35 डिग्री, जो आपका बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन एक कोण का, ये तो हो गया। ठीक है, कितने क्वेश्चन किए 1 2 3 4 5 6, हमने 6 क्वेश्चन किए हैं जो पूरक कोण और अनुपूरक समपूरक या कोटि पूरक पे आधारित थे। उनके नाम अलग अलग क्या है, ठीक है, इन सारी चीजों को बताया, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझाए, सारे कॉन्सेप्ट को भी सीख लिया और 2-4 क्वेश्चन भी करके इसके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या मेरे पढ़ाने या समझाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में इसे शानदार टॉपिक के साथ। छोटा टॉपिक को लेकिन बहुत ही अच्छा होगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।